आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको यज्ञ का ज्ञान विज्ञान वाङ्मय 25 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। यज्ञ का अर्थ, यज्ञ शब्द का अर्थ किन किन चीज़ों से मिलकर, किन किन चरणों से मिलकर बना होता है। यज्ञ देव पूजा, संगीतकरण और दान, यह आपको पढ़कर सुनाया दूसरे वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 2.17 से, इसी पुस्तक से। देव पूजा, संगीतकरण, दान। क्या दान किया जाए? तीनों का अर्थ है, अगर हम विचार करते हैं तो आज की परिस्थिति में जो निष्कर्ष में निकलते हैं वे इस प्रकार है। नंबर 1, संसार में जो दैवी और आसुरी शक्तियां काम कर रही हैं, उनमें से देवत्व की, सतगुण की, न्याय और धर्म पक्ष की पूजा, उपासना एवं सहायता की जाए, उसी में श्रद्धा रखी जाए और अपना प्रत्येक कदम उसी दिशा में अग्रसर किया जाए। असुरता को हटाने, उससे लड़ने और उसका विरोध करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि मजबूरी के कारण बुराई की परिस्थिति में रहना पड़े तो भी उसको मानसिक रूप से कभी स्वीकार न करना चाहिए, वरन कम से कम उससे मानसिक घृणा तो रखनी ही चाहिए और उस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रभु प्रार्थना तथा प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। असुरता का पक्ष ग्रहण करना और उसी में तल्लीन हो जाना असुर पूजा है। यज्ञ में श्रद्धा रखने वालों को इससे बचना चाहिए। नंबर 2, संसार में फूट, द्वेष, विलगाव, घृणा के भाव पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। उनको बढ़ावा न देकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि एकता, मेल, प्रेम, संगठन, सहयोग तथा पारस्परिक आत्मीयता का वातावरण बढ़े। एक दूसरे के साथ उदारता तथा सेवा सहायता का व्यवहार करें। जाति पात में राष्ट्र, राष्ट्र में प्रांत, प्रांत में धर्म, धर्म में वर्ग, वर्ग में राष्ट्र, राष्ट्र में प्रांत, प्रांत में धर्म, धर्म में वर्ग, वर्ग में जो विद्वेष, छीना झपटी, आपाधापी, फूट फिसाद, चढ़ा ऊपरी, चढ़ा ऊपरी फैली हुई है, उसे धड़ल्ले का, उसे बढ़ाने का नहीं, घटाने का प्रयत्न करना चाहिए और अनेकता को एकता में, मतभेद को समन्वय में परिवर्तित करना चाहिए। हिंदू धर्म सहिष्णुता एवं अनेकता में एकता देखने का धर्म है। इसमें अनेकों संस्कृतियां, विचारधाराएं, मान्यताएं मौजूद हैं। कई तो परस्पर विरोधी भी हैं, इतने पर भी सबकी एकता कायम है। अनेक दर्शन, अनेक वाद, अनेक एकता कायम है। अनेक दर्शन, अनेक वाद, अनेक सिद्धांत, अनेक मत रहते हुए भी मनुष्य सद्भाव और सहिष्णुता पूर्वक आपस में रह सकते हैं और लड़ने झगड़ने की अपेक्षा प्रेम पूर्वक विचार विनिमय द्वारा, संगतिकरण द्वारा परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
इस संगत करण को दृष्टि में रखना यज्ञ का आवश्यक अंग है। नंबर 3, परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है वह हमारे ही भोगने का संचय करने के लिए नहीं है। कुएं, नदी, पुष्प, वृक्ष, गाय, घोड़ा आदि तक अपनी संपत्ति को दूसरों को देते हैं, फिर हम मनुष्य होकर उनमें भी पीछे रहे। यह यज्ञ भावना के विपरीत है। हमारे पास जो कुछ बल, बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि हैं, उसे अपने से छोटों को ऊपर उठाने में और अपने से बड़ों को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। अपनी निजी आवश्यकताएं कम से कम रखें। पूर्ण श्रम एवं लगन के साथ अपनी सांसारिक, मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक शक्तियों को बढ़ावें, पर उस बढ़ोतरी का उद्देश्य 100 हाथ से कमा 1000 हाथ से दान कर का होना चाहिए। बेटे पोतों को जायदादें खड़ी करके उन्हें हरामखोर बना जाने की अपेक्षा अपनी कमाई को संसार में सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव एवं सुख शांति बढ़ाने में लगाना चाहिए। आज दान का दुरुपयोग खूब होता है। अनाधिकारी लोग दूसरों को उल्लू बनाकर मुफ्त का माल उड़ाने में बहुत प्रवीण होते हैं। इनसे बचना चाहिए, बचना ही उचित है, परंतु अपनी शक्तियों को सत्कर्मों के लिए दिल खोलकर खर्च करने में भी कंजूसी न करना उचित है। साथियों, दान से अभिप्राय अपनी क्षमता, प्रतिभा एवं संपन्नता को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए मन को तैयार कर लेना। यह उदारवादी दृष्टिकोण ही मनुष्य को त्याग, बलिदान के लिए, परमार्थ पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दान प्रवृत्ति पर ही सृष्टि का अस्तित्व है। दान प्रवृत्ति पर ही सृष्टि का अस्तित्व है। संसार की गतिशीलता कायम है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक में यही परंपरा क्रियारत है। सृष्टि के संतुलन एवं सुव्यवस्था का कारण है। एक भ्रूण के लिए भी यह भंग हो जाए तो संपूर्ण गतिचक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। मनुष्य से लेकर मनुष्येतर जीवों का अस्तित्व इस बात पर ही निर्भर करता है। सहयोग की, त्याग की प्रवृत्ति पर ही व्यक्ति एवं समाज का विकास निर्भर करता है। मनुष्य को जीवंत अस्तित्व स्वयं में मां के त्याग एवं बलिदान का परिचायक है। मनुष्य का जीवंत अस्तित्व स्वयं में मां के त्याग एवं बलिदान का परिचायक है। अपने रक्त से मां परिपोषित करती हुई 9 माह तक कष्ट सहती है। इस उत्कृष्ट त्याग के फलस्वरूप ही सुंदर, आकर्षक मनुष्य आकृति प्रकट होती है। पिता के संरक्षण, परिपोषण से लेकर सामाजिक सहयोग की परंपरा में यज्ञ में दान की ही प्रवृत्ति काम करती है, दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य ही नहीं, मनुष्येतर जीवों और वृक्ष वनस्पतियों में भी सहयोग की प्रवृत्ति ही उनके अस्तित्व को बनाए रखती है। साथियों, परस्पर एक दूसरे को आबद्ध करती है। दान के महत्व और उसके व्यक्ति एवं समाज के उत्कर्ष में योगदान के रहस्य से ऋषि अवगत थे। यही धारण है कि उन्होंने यह सूक्ष्म एवं समर्थ व्यक्ति को हर सूक्ष्म एवं समर्थ व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं प्रतिभा को समाज के लिए उत्सर्ग करने की प्रेरणा दी है। समर्थों का अनुदान अभावग्रस्तों, निर्बलों को न मिले
तो समाज की सुव्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। समर्थ यदि अपनी समर्थता को समाज के लिए न प्रस्तुत करें तो अव्यवस्थाएं फैलती हैं। यह प्रवृत्ति मानवीय गरिमा के प्रतिकूल और कठोरता अमानवता की परिचायक है। ओम शांति। साथियों, आगे आपको पढ़कर सुनाएंगे। आपको यज्ञ का अर्थ बताया, यज्ञ क्या है, इसका मतलब बताया, दान का महत्व बताया। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे यज्ञ से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, यज्ञ हमारे लिए उपयोगी क्यों है, यज्ञ का शिक्षण क्या है। इस बारे में अगले वीडियो में जानते हैं। सुनते रहिए। ओम शांति।